कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, बिंदास होंगे। तो चलिए सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए। आज अनुपात समानुपात में पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसके पहले जो क्वेश्चन पढ़े उनसे थोड़ा अलग डिफरेंस, कुछ क्वेश्चन उनसे मिलते जुलते, इस प्रकार से क्वेश्चनों को देखेंगे जो आपके आने वाली सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर करिए अपने दोस्तों तक और आप सभी लोग जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए सीधा क्लास की ओर चलते हैं, क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, यदि x अनुपात y बराबर 3:4 और y अनुपात z बराबर 5:6 है तो x अनुपाति z क्या होगा। यानी x अनुपाति z का मान हमें क्या करना है, निकालना है। ओके ओके, तो भाई यहाँ कितना है, यहाँ हम लिख लेते हैं x, इधर लिख लेते हैं y, इधर z। ठीक है, तो x अनुपाति y कितना 3, y है 4, फिर इधर y कितना है 5 है, फिर इधर z कितना 6। यदि ये सेम होते तो अनुपात सेम हो जाता, जैसे ये भी 4 होता तो हो जाता 3 4 6, ये अनुपात बन जाता। ठीक है, लेकिन ये अभी क्या है, अलग नहीं है, तो हमें क्या करना है, y को बराबर करना होता है। ठीक है, तो y को बराबर कैसे करेंगे। ठीक है, इधर कर दो कितने का गुणा, भाई सब 5 का गुणा, इधर 4 है, इधर कर दो 4 का गुणा, इधर करो कितना आएगा 5 तिया 15, 5 चौको 20। ठीक है, फिर 5 चौको 20, कोई एक ही लिखोगे, दोनों बराबर हो गए, फिर 6 चौको 24। ये बन गया इनका रेशियो। ठीक है, अब ये पूछ किसका रहा है, पूछ रहा है x और z का। तो ये x है, ये z है, इनका x और z का यानी 15:24 हमें निकालना है। ओके, कार भी 3 से 3 5 15, 3 8 24, 5:8 आपका आ जाएगा। कोई दिक्कत ओके नहीं मिल रहा, 5:8 रख लो भाई साहब, सॉरी 5:8। ओके, कोई दिक्कत, ठीक है ओके। अभी तो भाई 5 से काटा, 5 तिया 15 और 3 8 24, 8 बार में 64, 5:24 आपका आंसर आ जाएगा। इसमें रखा होगा 15 जहाँ रखा है, ठीक, 5:24। ओके, ये क्वेश्चन तो वैसे भी आपको बता चुका हूँ, आप लोगों को बनेंगे क्वेश्चन सारे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 40 का 25% और 60 का 1/3 का अनुपात क्या होगा। भाई सब कर रहे 40 का 25%, हमने लिख दिया 40 का 25% अनुपात 60 का 1/3। काट दो इसको, 25 चौको 100 कर जाएगा, 4 हम 40, इधर आ जाएगा 10। अनुपात में चाहो तो ऐसे भी काट सकते हो ना, 3 दूना 6, यानी कितना आगे इधर बचा 1, इधर बचा 2, 1:2 आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ओके, चलिए 500 को 2 3 5 के अनुपात में बांटने पर सबसे छोटा हिस्सा कितना होगा। सबसे छोटा हिस्सा यहीं से देख लेते हैं, कौन है, ये 2 है। ठीक है, सीधा रखेंगे 500, जिसको निकालना उसको ऊपर, सबको जोड़ के नीचे 5 5 10 नीचे, ये 0 से 0 कट जाएगा, 50 दूना हो जाएगा 100 रुपए। सबसे छोटा हिस्सा कितना है, 100 रुपए। बीज वाला पूछता 10 तिया कितना हुआ, 100 निकल के आया, तो हाँ 50 दूना 100, 50 निकल के आया, तो ये हो जाता 150, ये हो जाता 250। कोई दिक्कत, अगला क्वेश्चन देखें। चलो दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है, यदि दोनों में से प्रत्येक में से 20 जोड़ने पर अनुपात 7-8 हो जाए। देखो इन क्वेश्चनों एकदम देखो कैसे करना, यहीं पे कर लिया करो, मैं भी बता देता हूँ आपको। कितना दिया, 5 6 दिया, नीचे कितना दिया 7 8। ठीक है, प्रत्येक में जोड़ना है ना, दोनों में, तो इधर दोनों का अंतर देख लो कितना है, 1 है, तो 20 गुणे 1 करोगे तो कितना आ जाएगा, 20 गुणे 1 करोगे तो 1 ही आएगा। अब इनका गुणा करा लो आपस में, घटा दो, कितना आएगा 8 5 40, 7 6 42, तो 42 में 40 घटेंगे, बचेगी 2 यूनिट,
2 यूनिट की वैल्यू है 20, तो 1 यूनिट की वैल्यू या x माने होते हैं इनके उसमें, तो कह देते हैं x बराबर 10। 1 यूनिट की वैल्यू 10, तो मूल संख्या क्या आती है, 10 गुणे 5 करोगे, 10 गुणे 5 गुणे 10 करोगे हो जाएगी 50, इधर गुणे 10 करोगे हो जाएगी 60, तो 50 60 आपकी क्या आ जाएंगी, संख्याएं आ जाएंगी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। हाँ, यदि देखो ये और भी सवाल लगाएंगे, इसलिए रखा है दोनों का अंतर करके, क्योंकि प्रत्येक में जोड़ना, यदि एक में जोड़ना होता तो इसमें क्या करते, जैसे पहली संख्या में जोड़ना होता तो ये दूसरे वाले अनुपात का गुणा करा देते, यदि दूसरी संख्या में जोड़ना होता पहली वाले अनुपात का गुणा करा, ऐसे विपरीत गुणा कराते हैं अनुपात का। ठीक है, ठीक है। तो ये किसका, तो ये किस बेसिक तरीके से निकला, ये कैसे निकला कि ये संख्या, जैसे इसका लॉन्ग लगाओ, कैसे लगाओ, ये संख्या मान लो एक है 5x बटे 6x, कह रहा प्रत्येक में 20 जोड़ा, तो हमने प्रत्येक में 20 जोड़ दिया, ठीक है, बराबर कितना रख दिया 7/8। अब इनका गुणा करा दिया तो ये हो जाएगा 40x, ठीक है, प्लस 20 अट्ठे 160 बराबर ये हो जाएगा 42x प्लस 20 सत्ते 140। ठीक है, इसको इस साइड ले आओ, इधर बचेंगे माइनस के 2x, इसको इस साइड ले जाओ तो इधर बचेंगे माइनस के 20, माइनस से माइनस कर जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 20। ठीक है, तो ये पहली संख्या कितनी थी 5x थी, देखो 50 आ गए, दूसरी 6x थी, कितनी आ गई 60 आ गई, इसीलिए इनको क्या किया, इस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे एक लाइन में। ठीक है, यहाँ भी नहीं रखना, इधर ही अपना क्या करना, गुणा करा के सॉल्व कर देना। ओके, अगला क्वेश्चन देखें, चलिए। दो संख्याएं x और y 7:3 के अनुपात में, ठीक है, अनुपात में यदि x माइनस वाई बराबर 80 हो तो x बराबर, अब देखो इन दोनों का अंतर निकाल लो, x माइनस वाई है ना 80 दिया ना इनका वैल्यू, तो इनकी वैल्यू कितनी है, घटा लो कितने 4 यूनिट, 4 यूनिट की वैल्यू है 80, तो 1 यूनिट की वैल्यू भाई सब 1 यूनिट की वैल्यू है 20, तो x कितना 7 यूनिट है, तो 7 गुणे 20 तो 140, कितना आ जाएगा आपका आंसर 140। कोई दिक्कत, वेरी गुड। चलो आगे, दो संख्या x y का अनुपात 7:4 है, यदि दोनों में 20 घटा दिया जाए तो अनुपात 2:5 हो जाएगा, तो x y, इधर x लिखा हुआ है, ये आ रहा टाइपिंग x और y क्या, देखो क्या बताया मैंने 7:4, ठीक है, 2:5, ठीक है, बराबर दोनों का अंतर कितना भाई सब 3, 20 गुणे 3, तो प्रत्येक दोनों में घटाना है ना, 20 जोड़े या घटाए उससे मतलब नहीं है 3। ठीक है, अब इनका गुणा करा लो, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 14, 14 में 20 घटेंगे बचेंगे 6 यूनिट की वैल्यू कितनी है 60 है, तो भाई साहब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 10 है। क्या निकालना हमें x और y, तो इसमें 10 का गुणा करोगे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, इसमें 10 का गुणा करोगे भाई साहब कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, 40 70, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा, वेरी गुड। बाकी आप x से भी लगा सकते हैं, 4x माइनस 20 बटे 7x माइनस 20 बराबर 2/5, तो यहां से भी x की वैल्यू निकल आई, फिर एक्स वाई की वैल्यू आप निकाल लेंगे। ओके, वेरी गुड। एक आदमी अपनी आय का 1/4 हिस्सा किराए में, 1/5 खाना में, 2/5 अन्य खर्चों में खर्च करता है, शेष बचत का अनुपात आय से, क्या शेष बचेगा तो बचत और आय का अनुपात निकालना, यही कह रहा है ना क्वेश्चन, हमने परसेंटेज पढ़ी है, परसेंटेज से हम निकालते हैं, 1/4 को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे भाई साहब, ठीक है, फिर दूसरा 1/5 में भी क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे, ये भी प्रतिशत में हो जाएगा, फिर तीसरा 2/5 में भी क्या करेंगे हम 100 से गुणा करेंगे, इधर करेंगे तो कितना आ जाएगा 20% आ जाएगा, इधर करेंगे सॉरी इधर करेंगे 25% आ जाएगा, इधर करेंगे 20% आ जाएगा, इधर करेंगे कितना आएगा 20 दूना 40%, तो ये कितना हो गया, देखो किराए पर कितना खर्च करता है भाई साहब, किराए पे कर रहे हैं, ठीक है, आपको लिखना नहीं बता रहा हूं 25%, ठीक है, फिर दूसरा खाना पर, खाना कितने प्रतिशत का खा रहा है 20% का, फिर अन्य खर्चों पर कितना कर रहा है, अन्न पर कर रहा है 40, टोटल कितने प्रतिशत हो गए 40 20 60, और 60 और 25 कितने हो गए 85%, तो उसकी बचत कितनी प्रतिशत बची 15%, क्या है बचत है, यही तो पूछ रहा हूं, तो बचत है कितनी प्रतिशत 15, तो बचत
प्लस आमदनी उसकी आय पूरी 100 होगी, काट दो, 5 से कटेगा 3, 5 दूना 10, 3 20 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। ठीक है, आपको इतना ज्यादा लिखना नहीं है। ठीक है, 1/4 मतलब आप लोग जानते ही है भाई 25% होता है। 1/5 20 होता है, फिर 1/5 करेंगे 20, तो 20 और 20 40 हो गया, है ना। 1/5 करेंगे 20 आएगा, लेकिन 2/5 दोगुना हो जाएगा, 20 का 40 हो जाएगा। चुटकियों में सवाल सॉल्व होंगे। ठीक है, हाँ, पेन कॉपी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसी चुटकियों में आप लोग सवालों को सॉल्व करोगे। अगला क्वेश्चन, ठीक है, x 3x बराबर 4y बराबर 5z। ऐसे क्वेश्चन कुछ नहीं करना जब भाई साहब ऐसे बराबर दिए हो। कितनी संख्याएं, 3 संख्याएं हमारे पास, कौन कौन, 3 4 5। इनका केवल निकालो आप लासा, एलसीएम। भाई सब तीनों का गुणा ही आएगा, कितना आएगा इनका सबका लासा, इनका सबका लासा आएगा। अगर हम तीनों का लासा देखेंगे कितना आएगा, इनका लासा आएगा भाई साहब 60। 60 में 20 30 का गुणा देंगे, 3 का भाग देंगे, 20 आए, कितना है 3 में, अच्छा 20, 15 चौको 12 25 60, 20 12 15, 20 15 12, ये इनका क्या आ गया, 20 15 12, ऑप्शन नंबर बी क्या आ गया, इनका आंसर आ गया। ठीक, कुछ नहीं करना, एलसीएम लेना है। ठीक है, बस एलसीएम लेके भाग दो, वही आपका क्या होगा, जो जितने बार जाएगा उसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, समझ में आया, बहुत बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। इसमें 10 लीटर पानी मिलाने के बाद नया अनुपात क्या हो जाता, 7:5 हो जाता। तो मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा कितनी है। अभी देखो संख्याएं थी, 20 जोड़ना था, 10 जोड़ना था, लेकिन इसमें एक में, मान लो इसमें भी क्या कह रहा है 10 जोड़ने पर, लेकिन एक में केवल पानी में, है ना, पानी मिलाना। कोई बात नहीं भाई साहब, चीजें सब वही है, सेम है। 7 रखा हमने, ये क्या हो रहा है भाई, टेढ़ा क्यों लिख रहा है, हम ही बैठे हैं ये भाई साहब, क्या हो रहा है, ये रखा है 7, ओके, ये रख दिया हमने 3, ये रख दिया हमने, फिर नीचे दूध, ये फिर नीचे रख दिया पानी। दूध का पानी से, पानी का दूध से बराबर कितना दिया हुआ, बराबर भाई साहब दिया हुआ 10। अब देखो क्या मिलाया है, पानी, तो ये किसका अनुपात है लास्ट में, ये दूध का है, ये पानी का, तो हम दूध वाले का गुणा कराएंगे। ये देखो दूध वाले का गुणा हो रहा है पानी में, तो यहाँ दूध वाला कितना 7 है भाई साहब, तो 7 का गुणा हो जाए। ओके, 7 दिया, यहाँ 5 है, अच्छा तभी तो हम कह रहे हैं 7 पना 35 और 7 दिया 21, 21 में 35 घटा दो तो कितना बचेगा, 14 बचेगा। वेरी गुड, तो 14 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 70। तो भाई साहब 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 14 पंचे 70, कितनी आ गई 5। तो मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा कितनी, प्रारंभिक मात्रा 3 और 7 है ना, मिश्रण तो दोनों मिला के दूध और पानी में 10 है, तो इसमें 10 का गुणा करा दो, तो आ गया 50। मिश्रण शुरुआत में कितने लीटर था, ऐसा 50 लीटर था। कोई दिक्कत, ओके। कितना था, 7 पानी था, सॉरी 7 दूध था, 3 पानी, टोटल मिश्रण दोनों को मिला के बनेगा, मिश्रण हो गया 10, तो 10 1 यूनिट की वैल्यू 5 आई, तो 10 यूनिट की वैल्यू 50 होगी। वेरी गुड, सॉरी 5 यूनिट की वैल्यू तो 50 होगी। ओके, समझ में आया, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, है ना, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलो ये देखो, ये लगाओ, दूध और पानी का अनुपात 5:1 है। यदि 6 लीटर पानी मिलाया जाए तो नया अनुपात 5:2 हो जाएगा। तो प्रारंभिक मिश्रण कितना, देखो सेम ही क्वेश्चन है ना, पानी ही इसमें भी मिलाना। लगाओ भाई साहब, 5:1 कितना हो गया, 5:2 कितने लीटर, 6 लीटर, 5:2, ये क्या पानी है, तो ये किसको हम गुणा कराएंगे भाई साहब, दूध का कराएंगे। गुणा कराओ तो 10, 10 में 5 जाएंगे, बच्चे 5 यूनिट की वैल्यू है 30, तो भाई साहब 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 6। प्रारंभिक मिश्रण कितना है, मिश्रण है आपका 6 यूनिट, तो 6 36 लीटर क्या हो जाएगा आपका मिश्रण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर।
कैसी लगी आप लोगों की क्लास, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। ठीक है, और आपको यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक किया करिए। चलिए, आप सभी के भविष्य की मंगल कामना करते हैं। आप सभी लोग मेहनत करिए, इसी तरह से मेहनत करते रहिए, तो आगे एक ना एक दिन आपको आपकी सफलता जरूर प्राप्त होगी। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।